हाल ही में सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही बात चल रही है, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। किस प्रकार से एक पत्नी ने अपने पति के साथ हनीमून गए शिलोंग जैसे एरिया में इस प्रकार का हैरत अंगेज काम कर दिया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये जो कांड जब बाहर निकल आया वो खुद सोनम रघुवंशी ने अपने आप का सरेंडर किया। सभी लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए कि आखिर ये लड़की की मानसिकता क्या थी और किसके लिए। उस राज कुशवाहा नाम लड़के के, अरे भैया, एक छछूंदर सा लड़का और उस लड़के को मतलब वो लड़की प्यार करती है सोनम, और उसी प्यार के चलते ये लोग इतना बड़ा काम भी कर देते हैं। बड़ी हैरानी की बात है यार। राजा रघुवंशी का दोष क्या था भाई? लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ जो राजा रघुवंशी के पिता ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको जानकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। दरअसल वो बता रहे हैं कि उनका जो बेटा जो इस महिला के हत्थे चढ़ गया, ये जो लड़की सोनम है, ये मांगलिक है। अब आप समझ रहे हो मांगलिक होने का अर्थ क्या है। ये लड़की उस राज कुशवाहा से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो पहली शादी किसी और से करेगी और फिर उसका सीताराम करवा देगी। अब आप सोचिए इस बात के बारे में कि वे जो लड़की है आखिर क्या चाहती थी और चाहना क्या भाई। अब जैसे कि ज्योतिष लोग हैं, ये बताते भैया तुम यदि मांगलिक हो, तुम्हारे पहले पति या किसी पेड़ से या पशु से तुम्हारी शादी होगी, फिर उसको सीताराम कर दिया जाएगा, उसके बाद ही तुम दूसरी शादी कर सकते हो, तभी तुम्हारी शादी चलेगी। भाई मांगलिक होने का अर्थ क्या है, सच्चाई क्या है, बताने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और अपने परिवार का खूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आगे की कहानी हम जानते हैं, सभी लोग बड़े अच्छे से जान गए कि कहानी क्या है, लेकिन जो बयान निकल कर आ रहे हैं राजा रघुवंशी के पिता के, वो कह रहे हैं कि वो दिल के मरीज हैं और उन्होंने अपने बेटे का अंतिम जो चेहरा है वो भी उनके परिवारजनों ने देखने नहीं दिया। कह दिया कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, तुम उनके चेहरे को नहीं देख पाओगे। दरअसल उसके बेटे का चेहरा इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था, बस वो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान थे। लेकिन यहाँ पर वो एक बात का खुलासा करते हैं, दरअसल कहानी कुछ और थी और उसी कहानी के चलते वो जो आदमी है वो खुलासा करते हैं कि ये जो लड़की है ये मांगलिक थी। अब मांगलिक शब्द को आते ही हर कोई आदमी के हाथ पैर उखड़ जाएंगे, क्योंकि इस बात को लेकर ऐसी ऐसी भ्रांतियां बनी पड़ी हैं लोगों के दिमाग में। वो ऐसा बातों को सोचे बैठे हैं कि भाई नहीं, अगर किसी मांगलिक से शादी करनी है तो कहानी खराब हो जाएगी। मतलब कि मांगलिक लड़का ही मांगलिक लड़की से शादी कर सकता है या फिर मांगलिक लड़की ही मांगलिक लड़के से शादी कर सकती है। और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर किसी न किसी का सीताराम हो जाना है। और इसी सिलसिले में जब ये लड़की सोनम उस लड़के यानी कि राज कुशवाहा से प्यार करने लगी थी, जो कि उनकी दुकान का एक लेबर कर्मचारी, मतलब कि अकाउंटेंट वगैरह पैसों का लेन देन का ध्यान रखता है। उस लड़के छछूंदर जैसी शक्ल है, उस लड़के से सोनम मोहब्बत करती है। लेकिन पिछले 4 महीने पहले यानी जनवरी 2025 में इस लड़के राजा की और सोनम की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट के दौरान हुई। इनका रिश्ता तय हुआ, शादी भी होती है 11 मई को। शादी करने के बाद ये लोग 20 तारीख को निकलते हैं शिलोंग हनीमून मनाने के लिए, और फिर 23 तारीख को ये लोग लापता हो जाते हैं। लेकिन 3 दिन बाद लेकिन 2 जून को तो उस लड़के की बॉडी मिल जाती है काफ़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में राजा रघुवंशी की। लेकिन यहाँ पर ये जो लड़की ये गायब है। अब ये लड़की जैसे गायब हुई इसके तरह कयास लगाए जा रहे हैं, भाई यहाँ होगी वहाँ होगी, किसी ने कहा बांग्लादेश में होगी, और तो और एक ज्योतिषी ने उसके फोटो को उल्टा लटकवा दिया उस राजा रघुवंशी घर पे, और उसने कहा कि हाँ ये जिंदा है, ये वापस आएगी ज़रूर। क्या वह ज्योतिष गलत था? मुझे तो नहीं लगता भाई, ज्योतिष ने बात तो बिल्कुल सटीक बोली। लेकिन लगभग ज्योतिषों की बात पे वो सोनम है वो भी चल रही थी, और उसने अपने प्यार को बचाने की खातिर अपने ही प्रेमी के साथ एक ऐसी साजिश रच डाली जिसके तहत उसने अपने पति के साथ
वो काम करा दिया जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता, बिल्कुल नहीं सोच सकता। अब हम बात करने वाले हैं ये मांगलिक दोष होता क्या है। मांगलिक दोष जिसकी कुंडली के आंतरिक जो भाग है, लग्न जो जगह बोला जाता है, उसमें यदि मंगल ग्रह मौजूद है और मंगल ग्रह की स्पेशल नज़र अगर आपके लगन में पड़ रही है तो आपकी जो स्थिति है वो आपको मांगलिक बनाती है। और मांगलिक होने का अर्थ आपकी सुंदरता को विलक्षण तरीके से बढ़ाया जाता है, आपकी बुद्धिमानी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, आप बहुत सुंदर होते हो, अच्छे पढ़ने लिखने वाले, मतलब इतने बड़े आदमी बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसकी कुछ कमियां बताई गई हैं। कहा जाता है कि मांगलिक जो आदमी होता है वो कुछ ज़्यादा काम उत्तेजने वाला होता है, उसके शरीर में कुछ ऐसी मतलब कि है, वो स्वाभाविक है, ये होता ही है। अब यही दोष था इस सोनम रघुवंशी कुंडली में, और वो प्यार करती राज कुशवाहा से। राज मांगलिक नहीं है। अब ऐसा कैसे हो कि वो किसी पेड़ से शादी करे या किसी पशु से शादी करे, ऐसा तो नहीं। और इसी प्लानिंग के तहत वो दोनों तैयार हो जाते हैं कि उनकी शादी राजा रघुवंशी से हो जाए। तो रिश्ता आ गया तैयार। लेकिन ये जो लड़की है, सोनम ने अपने बयानों में बताया कि जैसे जैसे राजा उसके करीब आता उसको बहुत ही बुरा लगता। वह चाहती तो बस उस राजा को अपने से दूर रखना, और वह इसी मामले में अग्रसर भी होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि राजा के साथ बस एक रात गुजार पाई, उसके बाद उसने बस यही कान लगा दी कि मुझे बाहर चलना है हनीमून के लिए। और दोस्तों ये लोग तैयार भी हो जाते हैं। अब एक रात बताई या 10 रात बताई ये तो मालूम नहीं, लेकिन जो बयान है उनके अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको। यह आंतरिक बयान है परिवार के। यहाँ पर उस राजा के जो पिता हैं वो रोते रोते बताते हैं कि हाँ, इस लड़की ने उसके जो बेटा है उसको उसके मंगल दोष की वजह से ही हटवाया है। हालांकि राजा के बड़े भाई विपिन ने अपने पिता के द्वारा दिए गए इस बयान से किनारा कर लिया। उनको कहा है कि भाई वो भावनात्मक कमज़ोर हैं, इस समय वो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनको नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। लेकिन इस बात पर गौर किया जा रहा है, बड़े अच्छे ढंग से गौर किया जा रहा है। और यदि कुछ ऐसा होगा तो हो सकता है उस ज्योतिषी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाए जिसने इस प्रकार की बात कही है। बाकी दिन प्रतिदिन घंटे गैल सेकंड गैल नई नई कहानी बन के आ रही है। उधर जो राज कुशवाहा उसकी माँ बहन दोनों तीनों रो कर कह रही हैं कि भाई उनके बेटा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, ये जो राज कुशवाहा है उस लड़के राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में मौजूद था। राज कुशवाहा इंदौर छोड़कर नहीं गया, लेकिन उसने अपने 3 साथी उनको भेजा, उनसे सारा काम कराया, और इस पूरे केस के लिए करीब करीब 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई। और शुरुआत में जो 50,000 रुपये दिए गए वो राज कुशवाहा ने ही दिए। अब आप सोचिए, वो लोग कहते भाई नहीं किसी का कोई हाथ नहीं, तुम इतना बड़ा गेम खेल रहे हो इसमें तुम्हारा हाथ ही नहीं। अरे हाथ नहीं पैर नहीं, तुम सारे इसमें हो। ये तुम्हारी मानसिकता दर्शाती है कि आप लोग क्या करने वाले हो। बाकी आपकी इच्छा है। हमारे सारे दर्शक बड़े समझदार हैं, समझते हैं सारी कहानी को, बड़े अच्छे से जानते भी हैं। पर भाई इस लड़की ने, सोनम ने, उस मुस्कान को, मेरठ की मुस्कान को भी पीछे छोड़ दिया, भिवानी की रवीना को पीछे छोड़ दिया। इतना जबरदस्त कांड, भाई हद की बात है। ऐसा गेम कौन कर सकता है? मेरे ख्याल से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर नया खुलासा लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।